हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज में किस वे से बनता है, किस तरीके से बनाते हैं। हम किस तरीके से लाइन बाय लाइन अपने सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में देखा था, वेलकम इन द वर्ल्ड एंड सम ऑफ टू नंबर्स, तो उससे आज हम लोग सी कंपाइलर के हेल्प से आज अपने वीएस कोड में रन करके देखेंगे कि वो कैसे आउटपुट देता है और कैसे इनपुट लेता है और लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूशन कैसे देते हैं और इरर क्यों आते हैं और इरर कैसे आते हैं, वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे। तो वीएस कोड इंस्टॉल करने के लिए आपको मेरे लिंक में दिया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। आप उस पर जाके आप स्टेप बाय स्टेप देखो उस वीडियो को और उस वीडियो के हेल्प से अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में अपना वीएस कोड इंस्टॉल करो और सी प्लस प्लस कंपाइलर को सेटअप करो। और सेटअप करने के बाद आप अपना वीएस कोड स्टार्ट करना। अब वीएस कोड स्टार्ट करने के बाद आपका फर्स्ट जो व्यू होगा वो ऐसा होगा और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ। तो देखो, हमारा सबसे पहले ये फाइल सेक्शन में जाएंगे। हमें फाइल को अपनी क्रिएट करनी होगी, किस फोल्डर में क्रिएट करना होगा, इसलिए हम लोग पहले डायरेक्टरी चूज कर लेते हैं। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो आपको उस फोल्डर में एक फाइल बनानी है जिस फाइल में हमारा प्रोग्राम बनेगा। अब प्रोग्राम हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वेलकम डॉट सी। ओके, यहाँ वेलकम डॉट सी इसलिए लिखे क्योंकि सी प्रोग्राम आप जब भी बनाओ तो आपको डॉट सी एक्सटेंशन देना होगा। सी प्लस प्लस आप लिखते हैं तो डॉट सी पी पी आपको देना होता है। जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप डॉट जावा लिखते हैं। ये ध्यान रखें एक चीज़, हम जब भी फाइल बनाते हैं तो उसमें स्पेसेस नहीं होते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट लिखे हैं वेलकम डॉट सी। ओके, वेलकम डॉट सी आप लिखोगे तो तुरंत आप एडिटर में आ जाओगे। एडिटर में जैसे ही आए वैसे हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग वेलकम इन द वर्ल्ड, ओके, वेलकम इन द वर्ल्ड, ये हमारा लिखा। अब बोलोगे कि ये लाइन क्यों लिखे थी, ये होता है कमेंट। जो कमेंट होता है ना वो कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होता, उसे रन नहीं किया जाता, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। जैसे हमारे लिए लैप में कमेंट को आप इग्नोर करोगे तो आप बेहतर सक्सेस करोगे, इसी तरह कंप्यूटर भी इस लाइन को, इस कमेंट को इग्नोर कर देता है। अब वो समझेगा कैसे कि इस चीज़ को ये कमेंट कहते हैं, कि ये डबल स्लैश जब देते हैं तो कंप्यूटर जान जाता है, कंपाइलर जान जाता है कि ये एक कमेंट है जिसे हमें इग्नोर करनी है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करना। ये बेटर अंडरस्टैंडेबल के लिए होता है। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो हम लोग वेलकम इन द वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। तो हमको प्रिंट करना है, प्रिंट का फैसिलिटी कौन देता है फ्रेंड्स, studio.h। तो उसको हम लोग प्री प्रोसेसर के हेल्प से पहले इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड studio.h। ओके, हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया studio.h। अब इंक्लूड करने के बाद हमने क्या स्टेप लेनी है, हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट कंप्यूटर तभी करेगा जब उसको मेन फंक्शन मिलेगा। हमने मेन फंक्शन बना लिया है। फंक्शन बनाना है तो इसका रिटर्न टैब देना होगा। रिटर्न टैब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टैब यूज किया, फंक्शन के बाद एक डेटा टैब यूज किया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करली ब्रास ओपन एंड क्लोज करते हैं। करली ब्रैकेट से ये समझ आ जाता है इस कंप्यूटर को कि इतना में हमारा पूरा मेन का स्टेटमेंट है जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। हम लोग को सबसे पहला क्या था, प्रिंट ही करवा देना था डायरेक्ट। क्या, जो डबल कोट में आप लिखोगे वही प्रिंट करवाएगा। अब प्रिंट एफ फंक्शन ही प्रिंट करने का हेल्प करता है, तो प्रिंट एफ हम लोग यूज कर लिए। अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं वेलकम इन द वर्ल्ड। ओके, अब किसी भी लाइन को टर्मिनेट करना है तो हमें सेमीकोलन देना कभी नहीं भूलना है, तो सेमीकोलन हम दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप लिखे हैं इंट, इसीलिए हमें कोई ना कुछ रिटर्न करवाना है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं रिटर्न 0। आप रिटर्न नहीं करवाते हो तो आपको एरर देगा। अब एरर कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको कंट्रोल+S प्रेस करके पहले सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि कोड कैसे रन होती है। यहाँ रन में जब क्लिक करें, अब टर्मिनल में आपको शो करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट विजिबल होगा। अब ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे
वेलकम इन द वर्ल्ड। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा ये आउटपुट आ गया। इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन या देखते हो या कुछ भी प्रोग्राम आप देखते हो या कोई भी ऐप आप यूज करते हो तो सबसे पहले आपको इंटरफेस आ जाता है वेलकम इन द चैनल या वेलकम इन द ढकना चिकाना। ओके, तो ये आ गया आपका वेलकम इन द वर्ल्ड। इसी टाइप से कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। अब हम क्या करते हैं, आप कहोगे कि यह सेटअप है, तो हम लोग एक और कमांड देते हैं, दूसरा भी प्रिंट करने का कमांड कंप्यूटर को देते हैं कि एक चीज़ और आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लिए हैं और एज इट इज उसको प्रिंट करने बोलना है, इसीलिए डबल कोट यूज किए हैं। तो हम बोलते हैं क्या, प्रिंट करो हेलो केडी, हेलो केडी। तो ये हमारा हेलो केडी। अब फिर से इसको सेव करने के बाद रन करके देखते हैं कि हेलो केडी ये देता है या नहीं। तो देखिए ये फिर से दे दिया वेलकम इन द वर्ल्ड एंड हेलो केडी, एक ही लाइन में यूज कर। अब आप बोलोगे कि ये एक ही लाइन में क्यों दिया, वो लाइन चेंज करके क्यों नहीं दिया, जबकि हमने यहाँ प्रिंट एफ कमांड जो उसको दिया है वो नेक्स्ट लाइन में दिया है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को बिना कोई कमांड दिए नहीं अपने आप से समझता। वो उसके पास अपना ब्रेन नहीं होता है कि यहाँ पे ये जो प्रोग्रामर है वो नेक्स्ट लाइन में दिया है तो हमें भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। नहीं, वो ऐसे नहीं समझता। उसको हर एक चीज़ के लिए कमांड देनी पड़ती है। तो जो उसको कमांड होता है नेक्स्ट लाइन चेंज करने का, उसका कमांड होता है स्लैश एन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेनी है। तो हम जैसे कि स्लैश एन यूज करेंगे तो इसे कंपाइलर समझ जाएगा कि अब हमें लाइन चेंज करनी है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को सेव करने के बाद फिर से इसको रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रन करने के बाद देखो अब जो आउटपुट आया वेलकम इन द वर्ल्ड, अब लाइन चेंज करके वो हेलो केडी किया है। अब बताओ, जब हम लोग ये लाइन चेंज करने का भी कमांड देते हैं तो स्पेस देने का भी कमांड एक होता है, उसको कहते हैं स्लैश टी। अब देखो फ्रेंड्स, हम बीच में यहाँ पे अगर स्लैश टी दे दें, यहाँ पे स्लैश टी, तो ये क्या करता है, 4 स्पेसेस का सिंगल में टैब दे देता है। यानी आप जो स्पेसेस देते हो तो 4 स्पेसेस वो एक ही बार में दे देता है। कंप्यूटर पहले कंपाइलर जो क्या करेगा, वो पहले वेलकम इन प्रिंट करेगा, उसके बाद 4 स्पेसेस का एक ही टैब देगा, उसके बाद लिखेगा द वर्ल्ड, उसके बाद आएगा और लाइन चेंज करेगा, उसके बाद लिखेगा हेलो केडी। अब देखते हैं जो हमने ड्राई रन किया अपने माइंड से, क्या वो सच में ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। तो हमने पहले ये Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लेनी है, उसके बाद रन करते हैं। अब मैंने वर्ड यूज किया ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपका कोडिंग स्किल्स और बेहतर बन जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे रन किया, देखो फ्रेंड्स, अब रन करने के बाद अब ये देखो वेलकम इन, और यहाँ देखो 4 स्पेसेस का एक सिंगल टैब दे दिया है। अब 4 स्पेसेस का एक सिंगल टैब दिया है, उसके बाद लिखा है द वर्ल्ड और लाइन चेंज किया, उसके बाद लिखा है हेलो केडी। इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे यह समझ रहे हो कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग कभी नहीं होता, कंपाइलर के पास भी अपना नहीं दिमाग होता है। वो कंपाइलर क्या करता है, बस उसको कंप्यूट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और उसको आउटपुट देता है, कंप्यूटर को समझाता है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्यूटर उसको एज इट इज लाइन बाय लाइन पढ़ के समझता है कि प्रोग्रामर जो है हमसे क्या करवाना चाह रहा है, वो चाहता क्या है। तो वो लाइन बाय लाइन पहले पढ़ा कि हैज़ इंक्लूड स्टूडियो, हमको इंक्लूड करना है स्टूडियो, जो कि फैसिलिटी दे रहा है, प्रिंट अप का दे रहा है, स्कैन अप का दे रहा है, तो वो फैसिलिटी भी दे दिया। अब उसको इंट मेन मिला है, इंट मिलने के बाद तो उसको पता चल लिया लास्ट में कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न होने वाला है। मेन जहाँ फंक्शन मिला आपको पता है कि हमको अब एग्जीक्यूट करना है, तो वो एग्जीक्यूट करने लगा। अब एग्जीक्यूट करने के बाद उसको प्रिंट एफ मिला, तो अब उसको पता चला कि हमको प्रिंट करनी है। अब क्या करनी है प्रिंट, तो उसको डबल कोट जैसे ही मिला तो वो डबल कोट को एज इट इज प्रिंट करना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वेलकम इन द वर्ल्ड हम लोग जैसे ही डबल कोट में लिखा तो वो प्रिंट कर दिया। हम लोग यहाँ पे स्लैश टी दे दिया तो वो समझ गया वेलकम इन प्रिंट करने के बाद हमें 4 स्पेसेस की एक टाइप देनी है, तो वो दे दिया। उसके बाद द वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर उस लाइन को वो टर्मिनेट किया। क्यों, क्योंकि जब वो नेक्स्ट लाइन में आया तो उसको स्लैश एन का कमांड मिलता है, तो स्लैश एन जैसे कि मिलता है तो वो समझ जाता है कि हमको लाइन चेंज करनी है, और हेलो केडी उसके बाद वो लाइन चेंज करने के बाद दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इतना समझ लिया। अब हम लोग वो क्या देखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स को। अब देखते हैं कि वो कंप्यूटर कैसे नंबर्स को कैसे गैदर करता है और उसके बाद उससे ऑपरेशन करके आउटपुट कैसे देता है यूजर को। तो हमने क्या प्रोग्राम इसमें यूज करनी है, हम देखते हैं सम ऑफ
टू नंबर करके, तो हमने एक कमेंट में यूज किया है सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, हम लोग सम ऑफ टू नंबर्स को बता दिए हैं। तो मैं आपको दो नंबर्स का सम करने के लिए क्या बोला हूँ कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, कमांड देगा किसको, यूजर को, कि आप दो नंबर इंटर करो। तो जब वो कमांड देगा, कंप्यूटर हमसे पूछेगा, तो सबसे पहले पूछने के लिए डबल कोट में क्या करेंगे, इंटर एनी टू नंबर। ओके, दो नंबर हमें इंटर करनी है। अब ये इंटर करने के बाद कंप्यूटर लेगा उसको कैसे, तो मैंने बताया है कि स्कैन एफ फैसिलिटी हमारा स्टूडियो दिया है, याद रखें। स्कैन एफ यूज करना है। स्कैन एफ भी हमारा इसके अंदर डबल कोट यूज होता है। परसेंटाइल डी हम लोग यूज करेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। हम लोग भी इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, इसीलिए इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटाइल डी यूज किए। अब आपके दिमाग में ये चौंध रहा होगा कि परसेंटाइल डी क्या है, परसेंटाइल डी क्या है। तो मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि इंटीजर वैल्यू लेने और देने, यानी कंप्यूटर में सी प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए, इंटीजर प्रिंट करने के लिए और इंटीजर लेने के लिए हम लोग परसेंटाइल डी यूज करते हैं। अब प्रिंट एफ में भी परसेंटाइल डी यूज करके दिखाऊंगा मैं इसी में। जब हम लोग दो नंबर का सम हो जाएगा तो सम को प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। जो यूजर वेरिएबल देगा, वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, एट द एड्रेस ऑफ ए के पास स्टोर करते हैं और दूसरा एट द एड्रेस ऑफ बी के पास स्टोर करते हैं। ओके, इसको दे देते हैं सेमीकॉलन इसीलिए क्योंकि हमें लाइन टर्मिनेट करनी है। टर्मिनेट करने के लिए सेमीकॉलन देना बहुत मस्ट है। अब हम सम एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें ए प्लस बी करते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कमांड इसको वापस देते हैं, प्रिंट एफ। अब क्या बोलते हैं, एज इट इज प्रिंट करना है सम ऑफ टू नंबर। ओके, सम ऑफ टू नंबर्स। ओके फ्रेंड, तो ये सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू भी उसको प्रिंट करनी है। अब उस इक्वल टू के बाद परसेंटाइल डी, यानी कोई इंटीजर उसके बाद होगा। अब यहाँ कोमा देंगे, किसका वैल्यू, सम का वैल्यू। ये आपको एक एरर देने वाला है। आप एरर फाइंड करके देख सकते हो क्या एरर है, बट आपको अभी पता शायद नहीं चले। तो मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगा कि ये क्या एरर देने वाला है, क्यों देने वाला है, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। मुझे पता है कि आप स्कैनअप देख के थोड़ा घबरा गए हो कि स्कैनअप में ये परसेंटाइल डी क्या बला आ गया भाई, ये एट द एड्रेस ऑफ ए एट द एड्रेस ऑफ बी क्या बला आ गया भाई। आपको ये समझ नहीं आया होगा, बट मैं आपको ये बताने वाला, अब भी बस इतना ही बता रहा हूँ कि कंप्यूटर ऐसे काम करता है, ऐसे आउटपुट देता है। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये परसेंटाइल डी क्या होती है, ये एट द एड्रेस ऑफ ए क्या होती है, इसको हम लोग कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये मेमोरी में जाके कैसे वैल्यू को स्टोर करती है, मेमोरी से वैल्यू कैसे एक्सेस करती है, सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बट अभी मैं बस ये एरर कैसे देता है कंप्यूटर, उसको वैल्यू कैसे देता है, आउटपुट कैसे देता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, मैं बस बताने के लिए आज इस वीडियो को बनाया हूँ। तो मैं जब इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ और फिर रन करा के देखता हूँ, देखना ये एक एरर देगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो एक एरर दिया। एरर क्या रहा, पहले मैं एरर पढ़ता हूँ। अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन द फंक्शंस स्कैनएफ परसेंटाइल डी में एरर नहीं है, याद रखें। यहाँ देखो, ये जो एरो है वो एरो किसको कर रहा है, ये एट द एड्रेस ऑफ ए, एंड नेक्स्ट एरो जो है एट द एड्रेस ऑफ बी, एंड नेक्स्ट एरो जो है वो सम, यानी ये बोल रहा है ए पास एरर है, बी के पास भी एरर है और सम के पास भी एरर है। क्या एरर है वो देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस ऑफ ईच फंक्शन इज अपीयर। ओके, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम, जो कि यूजर देता है। अब क्या दे रहा है यहाँ पे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा हो रहा है एट द एड्रेस ऑफ ए बी, तो ये ए और बी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि ए क्या है बी क्या है, ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। तो आप इसको यूज कर रहे हो, कंप्यूटर मैं अभी बताया कि कंप्यूटर को हर एक बात बतानी पड़ती है। वो ए को खुद से नहीं बना सकता, बी को खुद से नहीं बना सकता, उसको बताना पड़ता है कि ए ये काम करने वाला है।
तो मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसमें हमारा जो वैल्यू देगा यूजर, 2 वैल्यू देने वाला है ना, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। तो पहले डेटा टाइप देनी है, याद रखें वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए पहला होता है उसका डेटा टाइप लिखना। तो डेटा टाइप हम लोग इंट लिख लिया, ए वेरिएबल देने वाले हैं कॉमा, बी वेरिएबल लेने वाले हैं कॉमा, सम वेरिएबल लेने वाले हैं, फिर सेमीकोलन, वो लाइन हमको टर्मिनेट करना है। ए वेरिएबल ले लिए, बी वेरिएबल ले लिए और हमने क्या लिया? सम वेरिएबल ले लिए। इन तीनों को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब कंप्यूटर जब भी एग्जीक्यूशन टर्म में आएगा, मेन फंक्शन से एंटर करेगा, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ए भी है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सम है। ए है, बी है, सम है, तो समझ जाएगा कि ये तीनों वेरिएबल है। वो मेमोरी में 3 ब्लॉक बनाएगा, 3 ब्लॉक बनाएगा और तीनों ब्लॉक में एक ब्लॉक का नाम ए देगा, दूसरा ब्लॉक का नाम बी देगा, तीसरा ब्लॉक का नाम वो सम देगा। और उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अब वो कमांड तुरंत देगा इंटर एनी 2 नंबर्स यूजर को। अब यूजर देखेगा और डायरेक्ट 2 नंबर वो इंटर करेगा। जैसे कि इंटर होगा वो नंबर्स ए में जाएगा पहला, दूसरा बी में जाएगा, इंटीजर नंबर जाएगा, इसीलिए परसेंटाइल डी यूज किए 2 बार क्योंकि 2 वैल्यू जाने वाला है। अब उसी में सम में ए का जो बॉक्स का वैल्यू रहेगा वो ए से उठ के यहाँ आएगा और बी से उठ के यहाँ आएगा और दोनों को ऐड करेगा और सम में उसको स्टोर करेगा। और सम में जैसे कि स्टोर करेगा उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू देगा, प्रिंट करेगा यहाँ, क्योंकि प्रिंटफ का कमांड है। अब जैसे कि ये सम ऑफ 2 नंबर मिलेगा वो प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद वो परसेंटाइल डी यानी इंटीजर को जो वैल्यू रहेगा सम का वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। वो कहाँ से लेगा? कॉमा सम यहाँ हम दे चुके हैं और ये डबल कोट के अंदर है, इसीलिए एज इट इज ये प्रिंट करने वाला है। तो मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, ये रन ये हमारा अभी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा या क्लीन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इस टर्मिनल को क्लीन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर टर्मिनल कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो इंटर एनी 2 नंबर पूछा, जैसे कि इसे प्रोग्राम मिला इंटर एनी 2 नंबर का, तो 2 नंबर पूछ लिया इसने इंटर एनी 2 नंबर। हमने 8 इंटर कर लेनी है और हर एक नंबर इंटर करने के बाद हमको इंटर प्रेस करनी है। 8 हमने डाला, इंटर प्रेस किया, 5 हमने डाला, इंटर प्रेस किया। ओके, यहाँ पे आ गया देखो सम ऑफ 2 नंबर्स। वो ए को जब 8 डाला तो वो ए में जाके स्टोर कर दिया, जब बी डाला मतलब जब हम लोग 5 डाले तो वो बी में जाके स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या किया? ए और बी को जोड़ के सम में दे दिया। अब हमने यहाँ डायरेक्ट उसको प्रिंट का कमांड दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर लिखो और यहाँ पे इक्वल टू के बाद वैल्यू प्रिंट कर दो, किसका? सम का। तो सम का वैल्यू प्रिंट कर देगा परसेंटाइल डी के जगह। तो देखिए 13 आया टोटल, ऐड करके 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आया। तो यहाँ पे इक्वल टू परसेंटाइल डी के जगह 13 दे दिया। आपको ये बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा समझ आया होगा, जस्ट लिटिल बिट समझ आया होगा कि ये जो काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर वो कैसे कर रहा है। और हमें ये जो लाइन ऊपर अप डाउन में ही क्यों लिखे हैं, इसको ऊपर में ही क्यों लिखे, इसको नीचे क्यों लिखे, इसके और नीचे क्यों लिखे, ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखे, ये कन्फ्यूजन आपको अब भी दूर हुआ होगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखनी है, क्यों लिखा जाता है, ये आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद कंप्यूटर लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट क्यों करता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो परसेंटाइल डी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, परसेंटाइल डी क्या होते हैं। और मैं आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ स्कैनफ का, स्कैनफ यूज कैसे करता है। तो इन जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो होने वाला है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी एक बेहतर कि हम लोग एक सीक्वेंस में ही क्यों लिखते हैं प्रोग्राम और उसको एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन कैसे करता है, ड्राई रन किसे कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, कमेंट्स किसे कहते हैं। आपको सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली